ज्ञान वो शक्ति है जो हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। स्वागत है आपका BTO वेब मैंट्रा पर, जहां हम आसान भाषा में कंप्यूटर और नेटवर्किंग का ज्ञान लेकर आए हैं। चलिए नए ज्ञान की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं। Network terminology. First, node. Any device connected to a network is called node. किसी भी नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्ट होती है इसे नोड कहते हैं. Second, packet. A small unit of a data transmitted over a network. एक स्मॉल जो डेटा जो ट्रांसमिट होता है नेटवर्क पे जिसे हम लोग पैकेट कहते हैं. थर्ड, डेटा चैनल is the medium used to carry information or data from one point to another. डेटा चैनल क्या होता है? एक माध्यम होता है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है या पहुंचाता है, जिसे हम लोग डेटा चैनल कहते हैं. नंबर 4, बाउट. इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल. इट इज सिनोनिम्स विद BPS. एक यूनिट होती है मेजरमेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन को जो कैरी करता है, कैपेसिटी होती है कम्युनिकेशन चैनल में, इसे हम लोग दूसरा नाम दिया जाता है BPS. नंबर 5, BPS बिट्स पर सेकेंड. इट रेफर टू द स्पीड एट विच डेटा ट्रांसफर इज मेजर्ड. It is generally used to measure the speed of information through a high-speed phone line or modems. BPS क्या होता है? बिट पर सेकेंड होता है, जो कि एक स्पीड होती है जिस पर डाटा ट्रांसमिट होता है, जिसको मेजर किया जाता है. ये जनरली मेजरमेंट होता है स्पीड इंफॉर्मेशन का, जो कि हाई स्पीड या तो फोन लाइन या मॉडेम में होता है. नेक्स्ट, बैंडविड्थ. द मैक्सिमम रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड बैंडविड्थ. इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं bandwidth refer to the difference between highest and lowest frequency of a transmission channel. कम्युनिकेशन चैनल में हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है डाटा ट्रांसमिशन की, उसे हम लोग बैंडविड्थ कह सकते हैं. नेक्स्ट, लेटेंसी. लेटेंसी का क्या होता है? डिले इन ए डाटा ट्रांसमिशन. जो भी डिले होता है डाटा ट्रांसमिशन को में, उसे हम लोग लेटेंसी कहते हैं. Next, protocol. A set of rules for communication between network devices. Example, TCP/IP, HTTP, FTP. किसी भी कम्युनिकेशन में जो रूल्स होते हैं उन्हें हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं. नेक्स्ट, IP एड्रेस. A unique address assigned to each device in a network. किसी भी नेटवर्क में जो डिवाइस होते हैं उनका यूनिक एड्रेस को हम लोग IP एड्रेस कहते हैं. Next, MAC address. A unique hardware address of a network device. किसी भी नेटवर्क डिवाइस में किसी भी हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है उसे MAC, जिसे हम लोग मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कहते हैं. नेक्स्ट, फायरवॉल. ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक. एक सिक्योरिटी सिस्टम जो कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को. नेक्स्ट, रूटर्स. ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स. एक डिवाइस जो कनेक्ट करता है कई सारे नेटवर्कों को और फॉरवर्ड करता है डेटा को, ये पैकेट को हम लोग रूटर्स कहते हैं. नेक्स्ट, DNS. DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, जो कि ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस को. कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क. नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट्स. सबसे पहले इसमें नाम आता है NIC, हम लोग कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इज ए डिवाइस दैट इनेबल्स ए कंप्यूटर इंटरैक्ट विद अनदर कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क. इट इज ए नेसेसरी पार्ट which lets a computer attach to a network. It may be external or internal card.
ये एक डिवाइस होता है जो इनेबल करता है कंप्यूटर को इंटरेक्ट कराने के लिए दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्किंग में। एक नेसेसरी पार्ट होता है कंप्यूटर में जो कि कंप्यूटर को अटैच कराने के लिए हेल्पफुल होता है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है। साइड में एक आपको फिगर नज़र आ रहा है जिसमें एक ईथरनेट कार्ड है। ईथरनेट कार्ड में आपको RJ45 कनेक्टर सॉकेट नज़र आ रहा होगा। ये आपको CPU में एक्सपेंशन स्लॉट पे कनेक्ट कराया जाता है। इसके बिना आप किसी भी कंप्यूटर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अटैच नहीं करते, ना इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट हब। Hub is the most basic networking device that connects multiple computers or network devices together. Two computers cannot interact with each other directly. They need an interface through which they can send and receive. The hub consists of a set of RJ45 ports, and all the computers are connected with Ethernet cable with RJ45 connectors to these ports. हब एक मोस्ट बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करता है कि कई सारे कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। इसमें कई सारे सॉकेट्स होते हैं RJ45 का। RJ45 और ईथरनेट केबल का यूज़ करते हुए कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कराया जाता है। हब दो तरीके होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी में भी आपने इसका एग्जाम्पल सुना होगा। सेकंड फिगर में एक हब एक डिवाइस है जिसमें नंबर्स ऑफ सॉकेट्स हैं और सीधे नीचे कई सारे कंप्यूटर दिए गए हैं। हर कंप्यूटर के CPU में NIC की वजह से RJ45 सॉकेट होता है। राइट साइड में ब्लू कलर की केबल नजर आ रही है जिसे हम लोग ईथरनेट केबल कहते हैं, जिसमें दो सॉकेट लगे होते हैं जो दोनों तरफ से RJ45 कनेक्ट होते हैं। एक सॉकेट आप हब में लगा देते हैं और एक दूसरा जो कनेक्शन पोर्ट होता है वो आप CPU में लगा देते हैं, जिससे मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट स्विच। ये बिल्कुल सिमिलर होता है हब जैसा, लेकिन इसमें नंबर्स ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं। ये एक इंटेलिजेंट हब होता है। इज एन इंटेलिजेंट हब ऐसे it transmits the data only to the computer. It is intended for connect multiple devices within a LAN, efficient in the forwarding data. Next component, routers. It is a device used to connect two network, or you can say it is used to connect network with an internet connection. When we have two distinct networks, we want to share a single network connection with multiple computers. We use routers used in home and office or internet connectivity. ये एक डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है दो नेटवर्क को, या हम लोग कह सकते हैं जब यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क को, जब इसमें इंटरनेट कनेक्शन हो या दो डिस्टिंक्ट नेटवर्क हो, या शेयर करना है एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन कई सारे कंप्यूटर के बीच में, तब यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अपने होम्स, ऑफिस और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया गया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट मॉडेम। मॉडेम डिराइव फ्रॉम टू वर्ड मो प्लस डेम। मो मीन्स मॉड्यूलेशन, डेम मीन्स डीमॉड्यूलेशन। कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। अलाउस इंटरनेट एक्सेस ओवर टेलीफोन और केबल लाइन्स। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके हो सकता है। ये हमारी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट एक्सेस पॉइंट AP प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्टिविटी टू डिवाइस इन ए नेटवर्क। एक्सपेंड वाईफाई कवर्स इन लार्ज एरिया। स्पीकर में देखा जाए कि एक्सेस पॉइंट क्या करता है, ये वायरलेस कनेक्टिविटी होता है जो कि नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। एक्सपेंड करता है वाईफाई कवरेज को लार्ज एरिया में। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कंपोनेंट ब्रिज। टू सिमिलर नेटवर्क टू फंक्शन एज ए सिंगल नेटवर्क, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी।
ब्रिज दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है जो कि सिमिलर होते हैं, और ये रिड्यूस करता है नेटवर्क के ट्रैफिक को और इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी। जैसे नेटवर्क ए, नेटवर्क बी। नेटवर्क में 3 नाम पड़े हैं: लैन, मैन, वैन। लैन टू लैन, मैन टू मैन और वैन टू वैन। सिमिलर नेटवर्क है। नेटवर्क ए और लैन बी 2 हैं, उनको दोनों जोड़ने का काम करना है, तो एक डिवाइस ब्रिज का यूज़ किया जाएगा, ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट, रिपीटर। एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट वीक नेटवर्क सिग्नल्स, एक्सटेंड द रेंज ऑफ वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। रिपीटर का काम क्या होता है? जो वीक सिग्नल होते हैं जो हम लोग सेंड करते हैं उसको एक्सेप्ट करता है और उसको एम्पलीफाई करके उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के आगे फॉरवर्ड करके आगे नेटवर्क में भेज देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट, गेटवे। कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल, एक्ट एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन नेटवर्क्स। एग्जाम्पल, लैन टू वैन। गेटवे एक इंटरनेट नेटवर्क कंपोनेंट होता है जो कि 2 डिफरेंट नेटवर्क पे काम करता है, प्रोटोकॉल पे काम करता है। नेक्स्ट, फायरवॉल। प्रोटेक्ट द नेटवर्क बाय द फिल्टरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड साइबर थ्रेट। फायरवॉल 2 शब्द से मिलकर बनाया है, फायर प्लस वॉल। दिस इज द फर्स्ट डिफेंस बाउंड्री ऑफ योर सिस्टम। ये क्या करता है? ये फिल्टर करने का काम करता है जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर थ्रेट से बचाने का भी काम ये करता है। नेक्स्ट, नेटवर्क डिवाइसेस। समरी के तौर पर इसको बताया जाएगा। मॉडेम का फुल फॉर्म देखा जाए, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर एक डिवाइस होता है जो इनकोड करता है डेटा को, ट्रांसलेट करता है ओवर ए पर्टिकुलर मीडियम, जो कि टेलीफोन लाइन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव में भी इस्तेमाल होता है। जो मॉडेम जो होता है वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। RJ45 कनेक्टर, जो कि RJ का मतलब होता है रजिस्टर जैक, फुल फॉर्म रजिस्टर जैक 45, जो कि 8 वायर कनेक्टर होता है, जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को, जो कि लैन में स्पेशली किया जाता है। ईथरनेट एक लैन आर्किटेक्चर जो कि डेवलप किया गया था जीरोक्स कॉर्पोरेशन में, जो कि एसोसिएटेड होता है डेक और इंटेल में। इट आइदर यूज बस और स्टार टोपोलॉजी में से कोई 2 में से कोई भी हो सकता है। ये सपोर्ट करता है डाटा ट्रांसफर रेट जो कि अप टू 10 Mbps तक हो सकता है। ईथरनेट कार्ड, जिसे हम लोग शॉर्टकट में NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, ये द कंप्यूटर दैट आर ए पार्ट ऑफ ईथरनेट, जो कि पार्ट होता है ईथरनेट का, जो कि इंस्टॉल किया था स्पेशल कार्ड के तौर, जिसे हम लोग ईथरनेट कार्ड कहा जाता है। इसमें कुछ कनेक्शन होता है, या तो वो कोएक्सियल केबल के लिए या ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए होता है, ये दोनों के लिए भी हो सकता है। हब एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है सेवरल कंप्यूटर को। हब है बैंडविड्थ को, जो कि ऑल अटैच्ड डिवाइसेस में करने के लिए किया जाता है। हब एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके हो सकते हैं। हब्स आर ओनली सुटेबल फॉर यूज ऑफ द वेरी लाइटली लोडेड नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया। रिपीटर एक डिवाइस होता है जो एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, फॉरवर्ड कर देता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। रिपीटर डू नॉट अंडरस्टैंड द पैकेट और फ्रेम्स। स्विच एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि यूज़ किया जाता है सेगमेंट नेटवर्क के तौर पर से इनटू स्मॉलर सबनेट्स में, या लाइन सेगमेंट्स होता है। सेगमेंट द नेटवर्क इनटू द स्मॉल सबनेट प्रिवेंट्स ट्रैफिक ओवरलोडिंग। स्विच अब जैसा ही होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल नंबर्स ऑफ सॉकेट्स होते हैं जिसमें कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट किया जाता है, इंटेलिजेंट वर्क करता है। ब्रिज है। ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है 2 या 2 से ज़्यादा लाइन आर्किटेक्चर को, जो कि सिमिलर नेटवर्क पे होना चाहिए, ज्वाइन करने का काम करता है, जैसे लैन टू लैन, मैन टू मैन या वैन टू वैन भी हो सकता है। नेक्स्ट, रूटर इज ए नेटवर्क कंपोनेंट होता है दैट ज्वाइंस सेवरल नेटवर्क टुगेदर इंटेलिजेंटली। इट वर्क लाइक ए ब्रिज जैसा ही काम करता है। इट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल, लेकिन डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज करता है। इज मोर पावरफुल देन ए ब्रिज बिकॉज इट कैन लुक अप द बेस्ट रूट टू ए डिस्टेंस साइड के अकॉर्डिंग
जो बेस्ट रूट होता है वो भी बताता है। द रूटर फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, इसके बेस पे करता है, आईपी एड्रेस की बेस पे वो फिल्टर करता है। द इंटरनेट रिलीज हेवनली ऑन द रूटर। नेक्स्ट गेटवे, गेटवे एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है डिसिमिलर नेटवर्क। इट एस्टेब्लिश एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विद कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो गेटवे होता है वो एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है डिसिमिलर नेटवर्क, का मतलब मैन टू वैन होता है, जो कि इंटेलिजेंट कनेक्शन करता है लोकल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। इंटरनेट, द इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड computer network that is network that interconnects millions of computers devices throughout the world। इंटरनेट क्या होता है? एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। इंट्रानेट, एन इंटरनेट यूज्ड बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल पर्पस along with the key internet application, especially the www। एग्जाम्पल, बैंक्स यूज इंटरनेट। इंटरनेट यूज किया जाता है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तौर पर, जो कि इंटरनल पर्पस के तौर पर होता है, जैसे कि आपका बैंक यूज करता है इंटरस्पेस। इंटरस्पेस allows multiple users to communicate online with real-time audio, video, and text chat in 3D environments। इंटरस्पेस अलाउ करता है कई सारे लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए ऑनलाइन, जो कि रियल टाइम में होता है, जो कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी हो सकता है। टेलनेट इज एन इंटरनेट यूटिलिटी दैट लेट यू लॉग इन टू द रिमोट कंप्यूटर एंड फंक्शन एज इफ डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट कंप्यूटर। क्या होता है कि एक इंटरनेट यूटिलिटी होता है जिससे लॉगिन किया जाता है दूसरे कंप्यूटर को जो कि दूर है। FTP, File Transfer Protocol, is used to send files from one system to another under user command। Both text and binary files are accommodated and the protocol provides feature for controlling user access। FTP क्या होता है? जो यूज किया जाता है सेंड फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर अंडर यूजर कमांड के थ्रू होता है। ये टेक्स्ट और बाइनरी फाइल दोनों हो सकती है, और जो प्रोटोकॉल जो प्रोवाइड करता है फीचर्स जो कि कंट्रोलिंग यूजर्स एक्सेस करने के लिए। HTTP, Hypertext Transfer Protocol, is the foundation protocol of World Wide Web and can be used in any client-server application involving hypertext। The most typical use of HTTP is between a web browser and web server। When a web browser wants a page is sent the name of the page it wants to the server using HTTP, server then send the page back। HTTP एक फाउंडेशन प्रोटोकॉल होता है वर्ल्ड वाइड वेब का, जो कि यूज़ किया जाता है क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में। इसमें इन्वॉल्व होता है हाइपरटेक्स्ट। ये मोस्ट टिपिकल यूज़ होता है HTTP का, जो कि आपका वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में होता है। जब वेब ब्राउज़र वेब पेज चाहता है तो वो क्या करता है, वो सेंड करता है नेम पेज का, और सर्वर क्या करता है, उसको HTTP की हेल्प से उसको उस वेब पेज को हाइपरलिंक के फॉर्मेट में आपके ब्राउज़र पे रिसीव कर। नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, ऑथराइजेशन मीन्स परमिशन और ग्रांटिंग एक्सेस टू ए सर्विस। ऑथराइजेशन क्या होता है? एक परमिशन होता है या ग्रांटिंग एक्सेस करने के लिए किसी भी सर्विस को। ऑथेंटिकेशन एक कंसर्न होता है विद द assuring that a communication is authentic। It is the process of verifying the identified claim by a communicating। ऑथेंटिकेशन क्या करता है? एश्योर कराता है जो कम्युनिकेशन जिससे हो रहा है वो ऑथेंटिक से। एक प्रोसेस होता है वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई एंटिटी के लिए, क्लेम करने के लिए, जो कि कम्युनिकेटिंग एंटिटी के लिए। फायरवॉल, द सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क इज कॉल्ड फायरवॉल। ए फायरवॉल इज considered as first line of defense in protecting private information
A firewall can be implemented in both hardware and software or both. Cookies. Cookies are messages that websites use to recognize users who have previously visited them. The browser stores the message in text file with a few parameters like name, value, expiration date, etc. The next time the user accesses that site, the information in the cookies is sent back to the site and the customized web page is open. Cookies मैसेज होते हैं जो कि वेबसाइट यूज़ करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए यूजर्स को जो पहले से इसको देख चुका था, साइट को यूज़ कर चुका होता। ये जो ब्राउज़र्स में स्टोर होता है मैसेज की फॉर्मेट में, टेक्स्ट फाइल में, की फॉर्मेट में, जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं इसमें नेम, वैल्यू, एक्सपायरेशन डेट। नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़र इस साइट को इस्तेमाल करता है तो इन्फॉर्मेशन कुकी जो है सेंड बैक कर देता है साइट पर और इसको कस्टमाइज वेब पेज ओपन होता है। हैकर्स, an exceptionally enthusiastic and skilled person who breaks into computer without authorization. Who is a hacker? In simple words, a hacker is someone who is skilled at using computer, software, and network to explore how they work. Hackers often find security difference between hackers and crackers. Hacker, ethical या white hat, use skill for good, helping to improve security. Hacker क्या होता है? जो ethical या white hat इन्हें कहा जाता है, जो यूज करते हैं स्किल को अच्छे के लिए, हेल्प करते हैं इम्प्रूव सिक्योरिटी के लिए। क्रैकर जिन्हें हम लोग ब्लैक हैट कहा जाता है, यूज स्किल टू or bad, breaking into system illegal and to steal the data or cause harm. There are also grey hat hackers who are in between. इनमें से एक और होता है जो दोनों के कैरेक्टर शो करता है, जिसे हम लोग ग्रे हैट हैकर्स भी कहते हैं। They break into the system but don't always have bad intentions. Crackers. The crackers are the malicious programs who break the security of a computer system, software program, algorithm, encrypted data, and so on. Hacking to the unauthorized एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। हैकिंग क्या होता है? एक अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन को, जिसे हम लोग हैकिंग कहते हैं। साइबर लॉ। साइबर लॉ इज ए जेनरिक टर्म which refers to all the legal and regulatory aspects of internet and the world wide web. Virus, a malicious program that attaches itself to a program, a file and propagate copy of itself to other program in order to infect them. malicious program जो कि अटैच होता है किसी भी फाइल या प्रोग्राम पर, जो कि रिप्लिकेट होता रहता है कई सारी कॉपीज में, और ये रिप्लिकेट करके एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम या कई जगह पर इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। ट्रोजन हॉर्स। ए ट्रोजन हॉर्स इज ए यूजफुल और apparently useful computer program containing a hidden code that when invoked performs some unwanted or harmful function. ट्रोजन जो कि एक यूजफुल और apparently यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिसमें हिडन कोड होता है, जब भी इनको कॉल किया जाता है तो कुछ परफॉर्म करते हैं अनवांटेड एक्शन, हार्मफुल फंक्शन करते हैं। वर्म। वर्म इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, दैट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ, ये भी रिप्लिकेट करता है, एंड सेंड कॉपीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अक्रॉस नेटवर्क कनेक्शन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में और नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू दूसरी जगह पर सेंड हो जाता है। अपॉन अराइवल द वर्म may be activated to be replicate or propagate again. Worms are found primarily on computer that are capable to multitasking and are connected by a network. Spam. Spam refers to a electronic junk mail or junk news group
posting unwanted message, comparison between land, WAN and MAN। पैरामीटर के बेस पे देखा जाए एरिया कवर्ड, एरर रेट्स, ट्रांजिशन स्पीड एंड इक्विपमेंट कॉस्ट। लैंड में जो एरिया कवर्ड करता है वो 1 रूम 1 बिल्डिंग 1 कैंपस हो सकता है। इसकी एरर रेट लोएस्ट होती है। ट्रांसमिशन स्पीड फास्ट होती है क्योंकि लिमिटेड कंप्यूटर्स होते हैं। इक्विपमेंट कॉस्ट इनएक्सपेंसिव होता है। यहीं पे मैन के जो है कवर करता है लार्जर देन लैंड एंड स्मॉलर देन वैन होता है। रेट और मॉडरेट ट्रांजिशन स्पीड होती है। इक्विपमेंट कॉस्ट जो होती है यूजेस मॉडरेटली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। वैन कवर करता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया अक्रॉस कंट्रीज कंटेंट्स। एरर रेट्स हाईएस्ट, ट्रांसमिशन स्पीड low speed, equipment cost, uses most expensive equipments। Topology in summary, physical arrangement of a computer in a network system is called topology। कंप्यूटर को लगाने का जो तरीका होता है नेटवर्क में उसे हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजीज को एडवांटेज और डिसएडवांटेज समरी के तौर पर बताया जाए। बस टोपोलॉजी एडवांटेज शॉर्ट केबल लेंथ होती है, इजी टू एक्सटेंड किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? फॉल्ट डायग्नोसिस डिफिकल्ट होता है। नोड्स मस्ट बी इंटीरियर। रिंग टोपोलॉजी शॉर्ट केबल लेंथ होती है, नो वायरिंग, क्लोज्ड स्पेस रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज क्या था? फॉल्ट डायग्नोसिस होता है, डिफिकल्ट सिंगल नोड लेयर काज नेटवर्क फेलियर। स्टार टोपोलॉजी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, फॉल्ट डायग्नोसिस एंड आइसोलेशन ईजियर होता है, सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। डिसएडवांटेज क्या था? लॉन्ग केबल लेंथ, डिफिकल्ट टू एक्सपेंड करना, सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी। ट्री टोपोलॉजी रिचुअल फ्लो ऑफ डेटा होता है, ईजियर टू एक्सटेंड, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है स्टार का। डिसएडवांटेज क्या होता है? लॉन्ग केबल लेंथ, रूट डिपेंडेंसी। टर्म्स रिलेटेड टू द www। फर्स्ट, web server refer to a location on the internet that contains information in the forms of web pages। वेब सर्वर क्या होता है? एक लोकेशन होती है इंटरनेट पे जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता है इन द फॉर्म्स ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज, ए वेब पेज रिफर टू ए डॉक्यूमेंट ऑन द वेब। वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटरनेट पर होता है। इंटरनेट पर जो पेज होता है वो HTML से क्रिएट किया जाता है। वेबसाइट, ए वेबसाइट comprises of collection of web pages on a net server that may be maintained and updated by the organization or individual। वेबसाइट क्या होता है? कई सारे वेब पेजों का कलेक्शन होता है, ये मेंटेन और अपडेट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या इंडिविजुअली। वेब पोर्टल, ए वेबसाइट दैट होल्ड्स अदर वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट जो होस्ट करता है अदर वेबसाइट को, उसे हम लोग वेब पोर्टल कहते हैं। URL, ईच वेबसाइट हैज ए यूनिक वेब एड्रेस कॉल्ड URL। URL फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड डोमेन, ए पोर्शन of the internet distinguished by a particular final part of the name। For example, www.google.com is a server in a commercial domain। Some most common domains are .com, .edu, .gov, .org, .nat, .co, .mil, etc. In addition, some domains names are location based also, include two letters abbreviation for the country names like .in for India, .au for Australia, .uk for United Kingdom, .jp for Japan। एक पोर्शन होता है इंटरनेट पर जिसके द्वारा नाम से उसको जाना जाता है, जिसे हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन जैसे कुछ डोमेन जो होते हैं वो .com कमर्शियल को रिप्रेजेंट करते हैं, .edu एजुकेशनल, .gov गवर्नमेंट और .org ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से जो दो लेटर के होते हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, .in इंडिया के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए, .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए, .jp जापान के लिए।
Web browser, a software program that is used to view web pages. Browser help you to connect to the website. एक सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल इंटरनेट के पेज को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, etc. Web hosting means hosting web server application on a computer system. होस्ट करता है वेब सर्वर एप्लीकेशन को कंप्यूटर सिस्टम पर, जिसे हम लोग वेब होस्टिंग कहते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एम्बेडिंग स्क्रिप्टिंग इन ए वेब पेज। स्क्रिप्टिंग मीन्स कंपोज करना या क्रिएट करना। ए स्क्रिप्ट इज ए लिस्ट ऑफ कमांड्स एम्बेडेड इन ए वेब पेज। कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन system to another is called communication. Components: sender, receiver and transmission. Sender is device या a system which send the message to receiver. Receiver receive the message with the help of transmission medium. A transmission medium which is mainly used to transfer the information from one end to another. Switching techniques in networking. Switching is a technique used in computer network to send data from one device to another efficiently. It helps in managing how data travels across a network. There are main three types of switching techniques: circuit switching, packet switching and message switching. स्विचिंग एक टेक्निक होती है जो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह हेल्प करता है मैनेजिंग करने के लिए डेटा को ट्रेवल कराता है नेटवर्क्स में। ये तीन तरीके होते हैं: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। फर्स्ट, सर्किट स्विचिंग, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सर्किट या केबल्स इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। ए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इज सेट अप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बिफोर डेटा ट्रांसफर स्टार्ट। मैसेज स्विचिंग, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इन द फॉर्म्स ऑफ मैसेज इन नेटवर्क सिस्टम इज कॉल्ड मैसेज स्विचिंग। Message switching, entire message are sent from one node to another, stored temporarily and the forward. मैसेज स्विचिंग में जो भी इंफॉर्मेशन होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक नोड से दूसरे नोड पर मैसेज की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। पैकेट स्विचिंग, डेटा इज ब्रोकन इनटू द स्मॉल पैकेट्स एंड ईच पैकेट ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली अक्रॉस द नेटवर्क। डेटा जो स्मॉलेस्ट पीसी में होता है वो पैकेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है और जिससे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में वो ट्रांसफर होता रहता है। कंपेरिजन ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। सर्किट स्विचिंग, स्पीड स्लो होती है, एफिशिएंसी लेस एफिशिएंट होता है, बेस्ट यूज वॉइस कॉल में होता है। मैसेज स्विचिंग स्लो होता है, मॉडरेट होता है, स्टोर होता है और फॉरवर्ड एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। पैकेट स्विचिंग जो कि फास्ट होता है, हाईली एफिशिएंट होता है, इंटरनेट ईमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ केबल्स इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन केबल्स। There are two types: guided media and unguided media. Guided media is also called wired, guided media also called as wireless. Twisted pair cables 1 megabyte per second up to the 100 meters. Coaxial cables 10 Mbps up to several meters. Fiber optic cables. Guided media in unguided media, microwaves up to the 50 kilometers. Radio waves, city, state, etc., infrared, short distance, and satellite across continents. Protocol: a set of rules that govern data communication. It represents an agreement between the communicating device. Without the protocol, two devices may be connected but not communicating. Types of communication media. Communication media can be divided into two: guided media and unguided media, based on how data is transmitted. First, guided media. It is also called as wired media. Guided media means that data travels through a physical medium like cables. It is called wired transmission. Guided media. Twisted pair cable. Most of the two twisted copper wires used in telephone lines and LAN networks. Example: internet cables in homes and offices. Coaxial cable, a single copper wire with insulations used for the cable TV and broadband internet.
Example TV cable connections. Fiber optic cables use light signal to transmit data at high speed used in high speed internet. Example fiber broadband connections like Jio Fiber, Airtel Fiber. Transmission media advantage and disadvantage. Twisted pair cable used in telephone line and line architecture. Advantage cheap and easy to install. Use in homes and office networks. Disadvantage less bandwidth, slow data transfer, and affected by electrical interferences. Pigeon cable used for TV broadband. Advantage better data transmission than twisted pair cables, and disadvantage more expensive than twisted pair cables, difficult to install in long distance. Fiber optic cables used in high speed internet, very high speed, can transmit data over long distance, immune to interferences, more expensive, difficult to install and repair. Types of unguided media. Radio waves used in FM radio, mobile network and Wi-Fi. Example mobile communication and Wi-Fi signal. Microwave used for long distance communications, satellite links. Example satellite DT, TV, DTH service like Tata Sky. Infrared used for short range of communication. Example TV remote control, Bluetooth devices. Unguided media, wireless media. Data is transmitted through air or space without cables. Types of unguided media. Guided media is best for high speed, secure and stable connection like fiber optic internet. Unguided media is best for wireless and mobile communication like Wi-Fi and mobile network. Advantage and disadvantage of unguided media. Review used in Wi-Fi, FM radio, mobile networks. Advantage cover a large area, works without physical connections. Disadvantage is affected by interference, security issues easily interrupted. Microwave used in satellite communications, TV signals. Advantage high speed, can data transmit data over long distance. And disadvantage direction line of sight, expensive infrastructure. Infrared used in TV remote Bluetooth. Advantage simple and cheap, work well for short distance. Disadvantage can not pass through walls, limited range. Guided media. It is also called as wired media. Data travels through physical media, cable like twisted pair, coaxial cable और fiber optic cable. टाइप फर्स्ट जो है ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि यूज़ किया था टेलीफोन लाइन में या लैन में। एडवांटेज क्या होता है, चीप होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, यूज़ किया था घर, ऑफिस में और नेटवर्क में। डिसएडवांटेज क्या था, स्लोअर स्पीड होता है, अफेक्टेड बाय इंटरफ्रेंसेस होता है। कवरेज एरिया जो होता है शॉर्ट रेंज होता है अप टू 100 मीटर्स। कोएक्सियल केबल यूज्ड फॉर टीवी ब्रॉडबैंड। एडवांटेज क्या होता है, बेटर स्पीड देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स, लेस इंफ्लुएंसेस होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्सपेंसिव कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल इन लॉन्ग डिस्टेंस। मीडियम जो कवरेज एरिया जो होते हैं मीडियम रेंज होती है अप टू 1500 मीटर्स। फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि यूज़ किया था हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया था। एडवांटेज क्या है, वेरी हाई स्पीड होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डाटा ट्रांसमिशन किया होता है, इंटरफेरेंस होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिपेयर। कवरेज एरिया जो होता है लॉन्ग रेंज अप टू द 100 मीटर टू विदाउट सिग्नल लॉस के बिना ही हो। अनगाइडेड मीडिया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वायरलेस मीडिया। डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। डाटा जो ट्रांसमिट होता है एयर से, स्पेस से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हो सकता है। डेटा टाइप्स में इसमें सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स जो कि यूज़ किया जाता है वाईफाई, एफएम रेडियो, मोबाइल नेटवर्क्स में। इसका एडवांटेज क्या होता है,
कवर्स करता है लार्ज एरिया को, नो फिजिकल केबल्स की जरूरत पड़ती है। डिसएडवांटेज होता क्या आता है, इंटरफेरेंसेस इशू होता है, लेस सिक्योर होता है, कवरेज एरिया शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज तक होता है, और 100 मीटर मोबाइल सिग्नल और 35 किलोमीटर। माइक्रोवेव यूज़ किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन या टीवी सिग्नल के लिए, हाई स्पीड होता है, कवर करता है लॉन्ग डिस्टेंस को। डिसएडवांटेज होता है रिक्वायर्ड डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, इसकी जरूरत पड़ती है, एक्सपेंसिव होता है। कवरेज एरिया मीडियम टू लॉन्ग रेंज होती है, अप टू 50 किलोमीटर से लेकर टेरेस्ट्रियल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर सैटेलाइट तक भी हो सकता है। इंफ्रारेड जो कि यूज़ किया जाता है रिमोट के तौर पर या साइट ऑफ लाइट भी कहा जाता है, सिंपल एंड चीप होता है, वर्क्स वेल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, कैन नॉट बी पास थ्रू द वॉल के थ्रू नहीं पास होता है, लिमिटेड रेंज होती है। वेयर इज शॉर्ट रेंज अप टू द 5 मीटर टू रिमोट 10 मीटर और ब्लूटूथ। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन विद एग्जाम्पल एंड फिगर्स। किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन कितने तरीके से हो सकता है। सबसे पहला आता है वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, यूज केबल का इस्तेमाल करके होता है, जिसमें सबसे पहला आता है डायल अप कनेक्शन, जो कि ओल्डेस्ट एंड स्लोएस्ट टाइप जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, जिसमें यूज़ किया जाता है टेलीफोन लाइन और कनेक्ट करता है इंटरनेट। कैन नॉट बी यूज द फोन लाइन वाइल कनेक्टेड टू द इंटरनेट। एग्जाम्पल ओल्ड लैंडलाइन इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। इसके लिए पुराने ज़माने में जो टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते हुए जो इंटरनेट कनेक्शन किया जाता था, जिसकी स्पीड कम होती थी, ये आपका डायल अप कनेक्शन का इस्तेमाल किया था, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके डायल अप पे क्लिक करके इसको स्टार्ट किया। जो फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट फिगर है जो कि आपका डायल अप कनेक्शन को शो कर रहा है। डीएसएल का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, जो कि फास्टर रहता है डायल अप के मुकाबले में, स्टिल यूज टेलीफोन लाइन के तौर पर होता है। कैन यूज द इंटरनेट एंड फोन एट द सेम टाइम, इसमें भी सेम टाइम पर टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जाम्पल क्या होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड बाय द बीएसएनएल, एयरटेल, ईटीसी। फिगर में देखा जाए सेकंड जो फिगर दिखाई पड़ रहे हैं सेकंड, जिसमें एक ऑनलाइन का कनेक्शन आपका डीएसएल से कर दिया था, डीएसएल का कनेक्शन आपके सीपीयू से कनेक्ट कर दिया जाता है। इंटरनेट यूज्ड फॉर कैजुअल कम्युनिकेशन के तौर पर होता है, सेम एज केबल टीवी के तौर जैसे होता है, सेम उसी तरीके से होता है। फास्टर होता है इन कंपेयर टू डायल अप और डीएसएल के मुकाबले में। एग्जाम्पल क्या है, केबल ब्रॉडबैंड फ्रॉम द लोकल आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हाथवे एसीटी। फाइबर ऑप्टिक केबल्स या फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट जो यूज़ किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो वेरी हाई स्पीड के लिए इंटरनेट के लिए होता है, बेस्ट फॉर द गेमिंग स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लार्ज डाउनलोड भी इससे किया जाता है। एग्जाम्पल आज की डेट में जो आप जियो फाइबर यूज़ कर रहे हैं वो अब फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है। एयरटेल और एक्सट्रीम और फाइबर, नीचे डायग्राम दिए गए हैं वो आपके फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट। एग्जाम से रिलेटेड कुछ एब्रीविएशन होते हैं जो पेपर में पूछने के चांसेस हो सकते हैं 1 से 2 नंबर में। सबसे पहले आता है ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट NSF नेट, इसका फुल फॉर्म प्रीवियसन का एक्सपेंड फॉर्म जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। NIU का एक्सपेंड फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। MSC मीडियम एक्सेस कंट्रोल। मान में अगर BPS है तो बिट पर सेकेंड कैपिटल में है तो बाइट पर सेकेंड। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। मोडेम मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस। PM फेज मॉड्यूलेशन। RJ 45, RJ means registered jack 45. PSTN, P means public, S means switched, T means telephone, N means network. PSDN symmetric, public, switch, D means data, N means network. ISDN, I means integrated, S services, digital network. HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक और होता है जिसको हम लोग HTTPS एस एक्स्ट्रा होता है जिसका मतलब होता है सिक्योर। तो फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जो फाइल ट्रांसफर होता है वो आपका FTP के थ्रू होता है, और क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो होता है वो आपका HTTP के थ्रू होता है। TCP/IP, T मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। SLIP स्लिप का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, एक्सपेंड फॉर्म क्या हो सकता है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। PPP पॉइंट टू पॉइंट। POP बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो कि आपका जब ईमेल करते हैं, जो भी ईमेल आपकी जाती है वो आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल पर जो एक्सेस करने का जो प्रोटोकॉल होता है वो आपका IMP होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल जो सिंपल मेल को ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। DNS सबसे ज़्यादा पूछा इंपॉर्टेंट है। डोमेन नेम सर्वर। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इनका फुल फॉर्म सब्सक्राइबर मॉड्यूल्स। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। WLL वायरलेस इन लोकल लूप। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। 3G फर्स्ट जनरेशन फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। 4G फोर्थ जनरेशन फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आज की डेट में 5G फिफ्थ जनरेशन फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। PDGE एनहेंस डेटा रेट्स और ग्लोबल एवोल्यूशंस। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। MMS मल्टीमीडिया सर्विस। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक और आप पूछा था DHTML। D क्या मतलब होता है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं XML। XML सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। JSP जावा सर्वर पेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PHP प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट। ASP प्री सर्वर पेजेस। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FLOSS फ्री लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। GNU यूनिक्स नॉट यूनिक्स। FSF फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। OSI ओपन सोर्स इनिशिएटिव। W3C वर्ल्ड वाइड वेब। C मीन्स कंसोर्टियम। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। द इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन फॉर एग्जाम। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बने रहो हमारे साथ नए BTO वेब मंत्र के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, share, and subscribe for more tech insights. See you in the next video.